हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विशाल। एक बार भी आप गुड आफ्टरनून बोलोगे ना तो काम हो जाएगा, स्पैम नहीं करना है। समझ सकती हूँ मेंस के स्टूडेंट्स को एंजाइटी और टेंशन होता है, बट एंजाइटी टेंशन में स्पैम नहीं करना है। ओके चलो, सारे चैंपियंस को कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ इश्यू आ गया था। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अभय, नीरज, योगेश। कल क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ, सारे स्टार्ट किया जाए। आज के मेन्यू में पहले PQRS है, S1 और S6 वाला PQRS है। उसके बाद आपका फिर स्पॉटिंग एरर्स है और उसके बाद वो कैब है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। कल कुछ इशू आ गया था। CPU का फिजिकल क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। मैन हैज प्रोग्रेस्ड विथ, चलो पहले पहला और लास्ट वाला देख लो। पहला और लास्ट वाला दिया है, ठीक है, पहला और लास्ट दिया है और आपको बीच का अरेंज करना है। सी आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा देखो, मैन हैज प्रोग्रेस्ड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस किया है, ठीक है। और एक मिनट, आपको इस वर्ड का बस मतलब समझना था। इस वर्ड का हिदर्टो का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब अगर आपको पहले से पता है ना, इस वर्ड का मतलब अगर आपको पहले से पता है तो आप कर लोगे। ही हैज रीच द मून होना चाहिए ना, गलती से टाइप ये हो गया, मून होना चाहिए, मून तक पहुंच गया, गलती से आ गया, ठीक है। ही इज ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। एस के बाद अच्छे से देखो, एस के, अच्छा एक मिनट मुझे बताओ कि एस के बाद ही पी आएगा? एस के बाद ही पी आएगा ना, एस और पी की। मैन हैज रीच द मून, मैन चांद तक पहुंच गया है, मून होगा यहाँ पे। और ही इज ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स। अदर प्लैनेट्स, अभी तक तो वो चांद तक पहुंच चुका है और वो इस रास्ते पे है, यहाँ तो वो पहुंच गया है। तो एस के बाद ही पी आएगा, ठीक है। एस के तुरंत बाद पी आएगा, पी के बाद एस तो नहीं आए, ठीक है। एस के बाद ही पी आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर। अब एस के बाद पी यहाँ भी है और एस के बाद पी यहाँ भी है। अब देखो आर और क्यू, देखो इसीलिए मैंने बोला ना, ये वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये वर्ड का मतलब अगर आपको पता है ना तो आप आराम से कर लोगे। हितैठो का मतलब होता है ना, कहीं पे लिख लीजिए। हितैठो का मतलब है अब तक, अप टिल नाउ, अब तक, अब तक। ये बोल रहे हैं मैन हैज प्रोग्रेस्ड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हितैटो ही हैड बीन बैकवर्ड, अब तक मैन बैकवर्ड थे, बट अब, ओके, अब तक मैन बैकवर्ड थे, लेकिन अब साइंस एंड नॉलेज की वजह से मैन ने इम्पॉसिबल चीज को भी कर दिया है। तो आर के बाद ही क्यू होगा, आर के बाद ही क्यू होगा, क्यू के बाद आर नहीं होगा। एस और पी तो दोनों को आप लोगों का कॉमेंट लेट से आ रहा है, मैं रिफ्रेश कर लेती।
ओके, डी नहीं होगा, क्यू के बाद आर कैसे हो जाएगा? ओके, ये वाले वर्ड का आपको लगेगा कि मैन ने प्रोग्रेस किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से मैन ने इम्पॉसिबल को किया है, दिमाग में ये आएगा कि मैन ने इम्पॉसिबल को किया है। और फिर आर कहाँ से आएगा? अब तक आप बोलोगे मैन ने इम्पॉसिबल को किया है और अब तक मैन बैकवर्ड थे, क्यू के बाद तो आर किसी हाल में नहीं आएगा, यही आएगा आर के बाद क्यू। अब तक मैन बैकवर्ड थे लेकिन अब साइंस और नॉलेज की वजह से आर के बाद ही क्यू आएगा। हितैषो का मतलब होता है अब तक। नेक्स्ट, टाइम लीजिए बट आंसर करेक्ट दीजिए। पहला और लास्ट दिया हुआ है। बी आंसर दे रहे हैं। देखो इसमें क्या करना था, इसमें आपको करना था कि पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और यहाँ पे बिकॉज, बिकॉज का मतलब है क्योंकि, क्योंकि किसी रीजन को बताते हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बोथ द सीजन्स हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। नॉर्थ इंडिया में ना समर में सब गर्मी भी उतनी ही है, ठंड में ठंड भी उतनी है। अब ये देखो, व्हाई डू यू वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर? समर में लाइट क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? एंड हैवी क्लोथ्स विंटर में, सॉरी, व्हाई डू वी वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हैवी वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड, अरे 2 बार कर दिया, टाइपिंग एरर कर दिया है, ठीक है, एंड हैवी वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, ये ना टाइपिंग एरर हो गया। ओके, यहाँ होना चाहिए था, ये वाला हटा दो, एंड हैवी विंटर क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि इसी का आंसर दिया है, क्वेश्चन पूछा है और इसी का आंसर दिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ना गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए गर्मी में लाइट कलर पहनते हैं, लाइट क्लोथ्स, और ठंड में तो एस के तुरंत बाद ही क्यू आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्यू के बाद एस, गलत, क्यू के बाद एस, गलत, अब एस के बाद क्यू है, एस के बाद क्यू एकदम तुरंत है, और यहाँ एस और क्यू लास्ट में, लास्ट में नहीं होगा ना, लास्ट में नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहे तो आंसर भी दिया इन्होंने, तो आंसर यही है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने बोला वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर, हम समर में ज्यादा पानी पीते हैं। फिर ठीक है, समर में अब बोलोगे ना कि मैम हम समर में ज्यादा पानी पीते हैं, और सीधा लिंक इससे कैसे कर दिया, क्योंकि और कोई दूसरा होगा ही नहीं, ठीक है, हम समर में ज्यादा पानी पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि विंटर में कम पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया है। इन्होंने बोला है स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग समर इज डिफरेंट फ्रॉम विंटर, स्कूल क्लोथ समर से विंटर का अलग होता है। क्यों हम समर में लाइट कपड़े पहनते हैं और विंटर में हैवी, तो इसका आंसर दिया बिकॉज नॉर्थ इंडिया में ये है। ओके, नॉर्थ इंडिया में तो ये है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में विंटर्स माइल्ड होते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमारे इंडिया में डिफरेंट सीजन्स में वेरिएशंस होते हैं। मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको देखना है ना, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस ना आर से लिंक्ड भी नहीं हो रहा है, लेकिन और कोई दूसरा ऑप्शन फिट भी नहीं बैठ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ना हमें फर्स्ट सेंटेंस देख के कोई हेल्प नहीं मिला, हमें बीच से ही जोड़ना हुआ। यहाँ क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया है, तो एस के तुरंत बाद क्यू। थर्ड, अच्छा और भी टाइम दिया करिए, चलिए।
लीजिए लीजिए टाइम। ए भी आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर सी भी आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर ए भी आ रहा है। ए और सी में कंफ्यूजन हो रहा है, और बी भी आ रहा है। इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। देखो देखो देखो, क्या जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है, क्या से जोड़ा आपने, क्या से जोड़ा? हमें अपने दो ऑप्शंस को छांटना है। दो ऑप्शन को छांटने का मतलब है कि इसमें एस और आर साथ है, इसमें भी एस और आर साथ है, दूर 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 है, और इसमें आर एस है, और इसमें भी आर एस है। तो बस अब डिसाइड करो, ठीक है, कि आर पहले होगा या एस पहले होगा। डिसाइड करो, ऑप्शन देख के करना है ना। ऐसे बैठ के हिंदी करने चलोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या देखा, कौन सा है? पॉलिसी। पॉलिसी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। पॉलिसी बड़ा कॉन्सेप्ट। एस के बाद आर आएगा, एस के बाद आर के बाद एस आएगा। देखो देखो, ये बोल रहे हैं पॉलिसी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ये हम लोग बोलते हैं ना, इसके डिफरेंट रूप होते हैं। और रूप में क्या क्या होते हैं? पॉलिसी जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी बताएंगे, पहले हम उनके अनेक रूप के बारे में बता के फिर बोलेंगे इसके बहुत सारे रूप है। पॉलिसी के अलग अलग फॉर्म्स है। इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स, विभिन्न फॉर्म में पॉलिसी आता है। कौन कौन कौन? एस के बाद ही आ आएगा ना, एस के बाद ही आ आएगा। यहाँ आर के बाद एस, और यहाँ आर के बाद एस के बाद ही आर आएगा, और एस के बहुत दूर पे आर नहीं आएगा। एस पहले तो आप बोलेंगे पॉलिसी के विभिन्न रूप है, फिर रूपों के बारे में बता देंगे एस आर, ठीक है, और फिर बोलेंगे देखो देखो, एस आर कर दिया आपने, एस के बाद आर किया, फिर यहाँ पे है पब्लिक पॉलिसी। पहले तो पब्लिक पॉलिसी का जिक्र करेंगे। एक तरह का पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी भी एक तरह का पॉलिसी ही होता है। पॉलिसी के विभिन्न रूप है, कौन कौन सा? ये सब, और इसमें एक पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक पॉलिसी का भी उदाहरण दिया है, फिर पब्लिक पॉलिसी क्या होता है ये बताया, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? मतलब ऐसे तो बहुत सारे पॉलिसी के रूप फॉर्म्स है, पब्लिक पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट के बारे में है ना, तो ये होगा। आपको ध्यान रखना था ना, आपको ध्यान रखना था कि आर के तुरंत बाद क्यू होगा, आर के तुरंत बाद क्यू होगा, और यहाँ पे क्यू के बाद आर था, ठीक है। यहाँ पे क्यू के बाद आर था, क्यू के बाद आर नहीं लग सकता है, आर के बाद ही क्यू हो, ठीक है। सही है, ये सब देखना है। सही हो गया। नेक्स्ट वाले। नहीं नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलते हो ना मैम टाइम नहीं दे रही है।
ए बी सी सब आंसर आ रहा है। अच्छा, धोती कुर्ता से स्टार्ट है। धोती कुर्ता इज अ ट्रेडिशनल लुंगी टाइप गारमेंट वोन बाय मेन इन इंडिया। इंडिया ऐसे कुछ, इंडिया में ये वाला ना सारा सीडीएस का एरर्स है, तो ये एरर्स को मैंने टाइप करवाया। सीडीएस का एग्जाम ऑफलाइन होता है, टाइप करवाया, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर टाइपिंग का ये दिख रहा हो। धोती कुर्ता एक लुंगी टाइप गारमेंट है जिसको इंडिया के मेन पहनते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में पी भी जा सकता है। देखो, पहला कि धोती कुर्ता ना एक लूज ट्यूनिक की तरह ट्यूनिक का मतलब ऊपर का कुर्ता को बोल रहे हैं, धोती पहना जाता है एक लूज ट्यूनिक की, तो आपके दिमाग में पी भी जा सकता है कि धोती कुर्ता मेन के द्वारा पहना जाता है। और इट इज, ये इट किसके लिए है? धोती कुर्ता एक ट्यूनिक की तरह, दिमाग में पी भी जा सकता है। फिर आपके दिमाग में दिस ही, क्यों तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों तो बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग धोती कुर्ता की बात कर रहे हैं और ही कहाँ से आ गए? ही तो किसी पर्सन का नाम है, और पर्सन का नाम मतलब किसका? गांधी जी, और गांधी जी नाउन है, और नाउन के बदले गांधी जी के लिए ये प्रोनाउन आएगा। तो आर के बाद ही क्यों आना चाहिए था ना, आर के बाद ही आना चाहिए, और यहाँ तो क्यू के बाद आ रहा है, तो वैसे भी हटा ही हुआ है, आर के बाद ही क्यों आएगा। और आर के तुरंत बाद क्यों आना चाहिए? आर के तुरंत बाद ही क्यों आना चाहिए कि धोती कुर्ता एंड ऑल को फेवर गांधी जी ने किया, और गांधी जी खुद भी पहनते थे सारे वेस्टर्न कपड़ा को छोड़ के धोती कुर्ता। आर के तुरंत बाद क्यों यहाँ भी है, और आर के तुरंत बाद क्यों यहाँ भी है। तो जिन बच्चों का आर से क्यों बहुत दूरी पे नहीं हो, या तो आंसर पी होगा या तो आंसर आर होगा। सबसे पहले दोनों दिमाग में जा सकता है, गलत हो सकता है कि धोती कुर्ता एक ट्रेडिशनल लुंगी टाइप है, इसको लूज ट्यूनिक के साथ पहना जाता है। और दूसरा ये भी बता सकते हैं कि धोती होता क्या है। यहाँ तो धोती कुर्ता की बात हो रही है, और ये कुर्ता ही तो, ये जो कुर्ता है ना, इसी के लिए ट्यूनिक लगा है। ओके, तो धोती कुर्ता में तो कुर्ता शामिल है, फिर से ये कुर्ता क्यों करोगे? तो आंसर एस से ही स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट, एस एस एस। हाँ, सही किया है ना, ऐसी धोती कुर्ता क्या होता, रुको रुको रुको, सही धोती नहीं, रुको, ये आर के बाद टप ऑफ धोती सर होता क्या है? एस आर। सही किया है ना, सही तो किया है। दिस इज स्टार्टेड, मतलब आर के बाद क्यों, आर के बाद क्यों? द धोती इज अ, धोती होता क्या है? पहले तो आप धोती को बताओगे, ठीक है, सही किया है। धोती होता क्या, सिर्फ धोती के बारे में बताया गया। ओके, ये 5 यार्ड्स का लॉन्ग रैप्ट होता है, ये धोती को पहना जाता है इस कुर्ते के साथ, तो एस के बाद ही पी। सही किया है सही किया। ट्यूनिक का मतलब है ना, जो ट्यूनिक का मतलब होता है जो ऊपर वाला, ये ट्यूनिक कुर्ता है। तो ऐसा थोड़ी है कि धोती कुर्ता को कुर्ते के साथ पहना जाता है सिर्फ। ओके, सिर्फ अगर यहाँ पे धोती रहता ना, धोती को कुर्ता के साथ, तो यहाँ पे है धोती होता क्या है, और इसको ट्यूनिक से पहना जाता है इसके बाद। ठीक है, हाँ ठीक है। द धोती इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अनस्टिच क्लोथ, इसको पैसे से पहना जाता है, इसको कुर्ते के साथ पहना जाता है। फिर आर में बोला है कि धोती क्या, धोती को बनता किससे है, ठीक है, और गांधी जी ने बनाया, गांधी जी खुद भी पहनते थे। तो एग्री कर रहे हैं ना सब लोग? अधोती पहले आएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी अधोती पहले आएगा। अच्छा ठीक है, अधोती को पहले लगा देती हूँ। देखो देखो, चलो चलो देख लेती हूँ। अधोती, ठीक है, ये वाला बहुत ज्यादा ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस उसी लिए ना, कोई फिक्स रोल पे सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। आपने बोला ये धोती इस चीज से बनाया जाता है, गांधी जी ने इसको फेवर किया, फिर गांधी जी ने फेवर किया, फिर गांधी जी ने इसको फेवर किया, और फिर धोती इज होता क्या है, फिर एस बता दिया, फिर पी में इसको इसके साथ पहना जाता है, और दिस इज स्टार्टेड। तो ये दोनों लगातार आएगा, ये दोनों जो सेंटेंस है ना, आर के बाद क्यों, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन इसमें हो सकता। ओके, ये मत समझना, ठीक है। कुछ कुछ सेंटेंस में अधोती पहले आएगा, फिर द धोती आएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा जनरल सेंस में बात की जा रही है, किसी खास धोती की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंस में। तो यही होगा,
जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है यही होगा, आंसर सी होगा। ट्यूनिक ऊपर वाले कपड़े को बोलते हैं। ओके, जो ऊपर का पार्ट होता है ना उसको ट्यूनिक बोलते हैं। कुर्ता को ही उन्होंने ट्यूनिक बोला। लॉन्ग लूज लूज ट्यूनिक होता है, ये कुर्ता है। धोती को कुर्ते के साथ पहना जाता है। इसके बाद भी सी इज द राइट ऑप्शन। पहले धोती पहनोगे ना फिर कुर्ता की बात होगी। ये क्वेश्चन में धर्म संकट में आ गए। ये जो अ पहले आता है, द बाद में आता है, ये रूल होता है। बट कभी कभी ना हमें बाकी सारे सेंटेंसेस को भी ध्यान में रख के ये रूल को तोड़ना भी पड़ता है। ये सारा सीडीएस का है। सीडीएस से टफ सेंटेंस अरेंजमेंट और कहीं नहीं आएगा। अगर ये बन जा रहा है तो आपका आराम से बन जाएगा। लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर कॉज चेंज। लैंग्वेज एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है ना, कोई भी लैंग्वेज, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक दूसरे में लैंग्वेज एक दूसरे में चेंजेस लाता है लोगों में। हाँ, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कांटेक्ट क्यू से होगा ना, क्यू से शुरू होगा। पहले यहाँ पे लैंग्वेज इन कांटेक्ट, जिस लैंग्वेजेस से आप कांटेक्ट में हो वो एक दूसरे में चेंजेस लाता है। और फिर लैंग्वेज कांटेक्ट हैज लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड एज अ मेजर इंजन ऑफ चेंज। जो लोगों में बदलाव आता है ना उसका मेन कारण ये लैंग्वेज कांटेक्ट ही होता है। तो क्यू से तो शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ भी लैंग्वेज इन कांटेक्ट है और यहाँ भी जो बात बोली गई है ना उसी को थोड़ा सा डिटेल में ये सेंटेंस में बोला है। हैज लॉन्ग बीन, बहुत पहले समय से ही लैंग्वेज कांटेक्ट को चेंज का माध्यम माना गया है। तो क्यू से होगा, क्यू से होगा। फिर अब मुझे बताओ, हाँ, हाइब्रिड आपको पता है ना? हाइब्रिड, हाइब्रिड लैंग्वेज का मतलब है जब दो लैंग्वेज मिक्स होता है। जब दो लैंग्वेज मिक्स होता है तो हाइब्रिड लैंग्वेज वैरायटीज मिलता है। तो अभी तो हमने लैंग्वेज को मिक्स ही नहीं किया, दो लैंग्वेज के बारे में बात, दो या दो से अधिक, तो अभी तो हमने बात ही नहीं की है इसकी। तो आर तो कहाँ चला गया? क्यू के बाद तो आर बिल्कुल नहीं होगा। क्यू के बाद आर बिल्कुल नहीं होगा। क्यू के बाद एस होगा। सबसे पहले मतलब बहुत पहले से ही लैंग्वेज कॉन्टैक्ट को जरिया माना गया है चेंज का। और एक एग्जाम्पल दिया है, एक इतिहास में एक एग्जाम्पल है जब डैनिश और इंग्लिश लैंग्वेज मिला, विच लेड टू अ मेजर शिफ्ट इन वोकैबुलरी। शिफ्ट का मतलब है यहाँ चेंज हुआ। ठीक है, तो एस से ही शुरू होगा। कहाँ चला गया? क्यू के बाद एस, एस। तो ये दोनों लैंग्वेज मिला तो एक मेजर हुआ। और द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंग्लिश इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अफेक्ट बोथ लोकल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। और लास्ट में बोला इस वजह से एक नया हाइब्रिड, मतलब बहुत सारे न्यू हाइब्रिड वैरायटीज निकल के, लास्ट वाला आर होगा। ठीक है, हाँ, दो ऑप्शंस आपको फंसाते हैं। दो ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर लो। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, चार में कंफ्यूज नहीं होना, पहले तो दो किसी हाल में हटा लो और उसके बाद देखो। आर पहले होगा ना, आर पहले बोलोगे ना, लैंग्वेज को कांटेक्ट माना गया। क्यू के बाद तुरंत आर कहाँ से होगा? ओके, इसके बाद बहुत सारे नए नए लैंग्वेजेस निकल के आते हैं जब ये दोनों लैंग्वेज एक साथ कांटेक्ट में आया। हिस्ट्री में एक एग्जांपल दिया। तो क्या मैम मेरा एक गलत हो गया? स्कोर बताना एक बार, स्कोर बताना। अभी अभी बीच बीच में मैं सब तरह, मैंने आपको इस बैच में हर तरह का PQRS करवा रही हूँ। थोड़ा सा इजी लेवल भी रह रहा है
और PQRS में जो सीधा PQRS आता है उसमें कभी कभी टफ लेवल भी हो जाता है, और ये S1 और S6 वाला है। तो 4 आया है, 0 आया है, क्योंकि देखो ये हम लोगों ने CDS के पहले S1 और S6 बहुत अच्छे से किया था बच्चों ने, और बहुत अच्छे परफॉर्म करके भी आए कि बहुत सारे बच्चों का 10 में 10 करेक्ट आया। तो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, कोई रूल्स वगैरह नहीं मांगना है। 4 आया है, 2 आया है, 4 आया है, 0 भी आया है। पिछले साल मेंस में PQRS नहीं आया था। अब आप बोलोगे ना, जब आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे अगर वहां PQRS नहीं आता है तो मेरे पे आके गुस्सा होगे कि आपने क्यों करवाया, आपने हमारा टाइम वेस्ट किया। सदियों से, ओके, सदियों से ये परंपरा रही है कि PQRS मेंस में आना ही आना है, आना ही आना है। लेकिन इन्होंने पिछले बार बहुत धोखा दिया था, पिछले बार भी बहुत प्रैक्टिस करवा के भेजा था बट नहीं आया था एग्जाम में। लेकिन क्या करोगे, छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। अब नहीं भी आता है तो नहीं आया तो सबके लिए नहीं आया, आ जाता है तो अच्छी बात है। पिछले बार पूछा ही नहीं था। तो इस बार अगर नहीं करके जाते हो, और बस एक ही बार नहीं पूछा ना, बाकी समय पूछता है। PQRS नहीं आने की वजह से बहुत सारे बच्चों का, PQRS में कभी कभी गलती हो जाती है, बहुत सारे बच्चों का ना 135 में 135 है। जब वो मुझसे मीटअप में आके मिले थे मैंने बोला भी था PQRS नहीं आया ना, इसीलिए आप लोग का फुल आया था और पेपर का लेवल इजी भी था। ओके, आगे बढ़े। 5 में 5 आया, प्रार्थना हैज गॉट 5 आउट ऑफ 5। तो प्रार्थना एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना अपने PQRS के लिए क्या करते हो कि आपका 5 आउट ऑफ 5 आया है, एक बार बता दो। लगता है ना कि आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। जब इतना प्रैक्टिस कर रहे, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, इतना प्रैक्टिस करवाने के बाद नहीं आता है ना, तो मुझे बुरा लगा तो स्टूडेंट्स को कितना बुरा लगता है। और जिन बच्चों का PQRS रॉन्ग होता है वो तो खुश हो गए। नहीं, पेपर रीडिंग से PQRS ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ तो आपका PQRS बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए बताइए प्रार्थना, आपका, हाँ रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है आपकी, अच्छा। बस प्रैक्टिस करना होता है, कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो PQRS इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। PQRS में ट्रिक्स अपनाना होता है, ट्रिक्स अपनाना होता है, टेक्निक्स अपनाना होता है, ऑप्शंस पे नजर डालना होता है, क्या क्या ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। ऐसा कभी कभी होता है ना कि जो आप अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो, पहला सोच रहे हो, वो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन देखिए और किसी हाल में 2 ऑप्शन को छाटिए। PQRS में एलिमिनेशन इज मस्ट, 2 ऑप्शन छटेगा ना तो बाकी 2 में आपका पूरा कंसंट्रेशन रहे। इट नीड्स प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस। सब न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। चलो नेक्स्ट वाला। ऐसे राइटिंग का PDF डाला हुआ है, ऐप पे जाना, UC लाइव ऐप पे। ट्रिक्स लगाना होता है, मतलब ट्रिक्स नहीं बोलते हैं, ग्रामर वोकैब को जोड़ना होता है। The BCCI, the world's richest cricketing board, can use its considerable resources। नहीं, क्रिकेटिंग बोर्ड भी होता है, क्रिकेट बोर्ड भी होता है, क्रिकेटिंग बोर्ड भी है, क्रिकेटिंग बोर्ड भी हम यूज कर लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं ना, क्रिकेट बोर्ड भी करेक्ट है और क्रिकेटिंग बोर्ड भी यूज करते हैं। हाँ, यहाँ टू रेज नहीं है, पैसे, पैसे बनाने के लिए मतलब देखो एरर, रेस सही है, टू रेज बोथ मनी, मनी बनाना, पैसे बनाना BCCI के द्वारा। यहाँ पे ये किससे जुड़ा है जरा बताना, ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? ये एंड कंजंक्शन है, ये रीच, ये वर्ब है, ये किससे जोड़ रहा है? यूज को। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं ना, इसके बाद मेन वर्ब चाहिए, तो इसको कॉमन दिया। कैन यूज, ये अपने रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, एंड रीचेस नहीं, एंड कैन यूज इट्स रिसोर्सेस एंड रीच, रीच 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 रीच। नेक्स्ट,
मेंस के बैच में आके बच्चा बोलेगा ना कि वो कैप कैसे याद करें, बताओ। इसीलिए ना मुझे कभी-कभी लगता है कि ये मेंस का ही बैच है ना। ड्रामा बंद है, पहले में एरर है, दूसरे में एरर है, ये सब नहीं करना है। अब मुझे बताओ कि कौन से वर्ड में एरर है और कौन सा टॉपिक का एरर है। हैविंग के बाद, ये आपने पार्टिसिपल में पढ़ा है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के बाद V3 आ गया तो वो सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है। और हैविंग के बाद बीन लगाकर V3 आ गया, पार्टिसिपल में पढ़ा है, ये सेंटेंस पैसिव है। यहां मैंने सेंटेंस को पैसिव रखा है, बट ये सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। हैविंग बीन इलेक्टेड हिम, हिम को इलेक्ट किया गया है, ओके। द प्रेसिडेंट हैविंग बीन इलेक्टेड, हैविंग इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के बाद मतलब लोगों ने, द पीपल ने, यहाँ पे पीपल छुपा हुआ है क्योंकि कॉमन ले लिया है को पीपल ने उसको इलेक्ट किया है, तो ये सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा। बीन भी लगा दोगे तो सेंटेंस पैसिव जाएगा ना, पैसिव नहीं जाना चाहिए। हैविंग इलेक्टेड हिम, उसको इलेक्ट करने के बाद, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के बाद, और हाँ ठीक है। कल भी कुछ नेट इश्यू आ गया था, बफरिंग हो रहा है इस बैच में ना, देख रही हूँ जिस बैच में बच्चे ज्यादा हो रहे हैं वहीं पे बफरिंग का इश्यू आ रहा है। सुबह के बैच में ग्रामर में नहीं आता है उतना। मैं क्या करूंगी ना, इलेक्टेड के साथ एज नहीं लगाना, छोड़, एक्टिव में इलेक्टेड के साथ एज नहीं लगता। The context and issues at hand in Afghanistan and Myanmar is indeed different. At hand का मतलब है जो अभी, जो मुद्दा हाल फिलहाल में अवेलेबल है, दिख रहा है, अवेलेबल, जो चीज अवेलेबल है, और वेरी नियर, जो एट प्रेजेंट जो मुद्दा हमें दिख रहा है ना, वो बहुत अलग है। तो ये वाला एंड से जुड़ा है, कॉन्टेक्स्ट के लिए भी है, इश्यूज के लिए भी है, तो इट शुड बी आर। सेकंड क्वेश्चन को फिर से देखो। मतलब क्या देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हो, एक बार मुझे बताओ, देख रही हूं मैं। अच्छा पैसिव जा रहा है, अच्छा, अगर ये पैसिव जा रहा है तो यहाँ पे हिम नहीं होता ना, ऐसा होता हैविंग बीन इलेक्टेड, ठीक है। सेंटेंस अगर पैसिव जाता ना तो ऐसा होता, हैविंग बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, having been elected the president, the people game, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। हैविंग बीन यहाँ पे हिम लगा है, ओके, बाय हिम होता ना, बाय हिम, तब हम इसको पैसिव मानते। हैविंग बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट बाय हिम, तब हम पैसिव मानते। तो यहाँ पे आई थिंक ये क्लियर हो रहा है। हैविंग इलेक्टेड हिम को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। यहाँ पे कॉमन पार्टिसिपल का कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे द पीपल के लिए, द पीपल हैविंग इलेक्टेड हिम, पीपल ने उसको इलेक्ट करने के बाद उसको पूरा सपोर्ट दिया,
ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, फोर्थ में क्या एरर है? वेरी गुड PQRS, हैविंग बीन इलेक्टेड ही वाज गिवन होता तो आप कर सकते थे। हाँ, हार्डली और हार्डली के साथ, स्कार्सली के साथ, विदाउट के साथ, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है, और नेगेटिव वर्ड्स के साथ सम नहीं होता है। एनी, ही वाज हार्डली गिवन, वी हैव हार्डली एनी स्पेस। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो चलो ठीक है। इतना पीटूंगी ना, जो वेल वेल कर रहा है, उसके फादर के हेल्थ के बारे में हमें जो न्यूज मिला है ना ये इज नॉट गुड किसके लिए लगा है? इज नॉट गुड किसके लिए लगा है? मुझे मुझे बताओ। न्यूज के लिए लगा है। न्यूज इज नॉट गुड, फादर का हेल्थ के बारे में थोड़ी है, और न्यूज सिंगुलर। अब देखो, कभी कभी ऐसा सेंटेंसेस न्यूज के लिए लगा, न्यूज इज नॉट गुड, अच्छी खबर नहीं है। द न्यूज अबाउट हिज फादर्स हेल्थ दैट आई हैव रिसीव्ड ऑलरेडी इज नॉट गुड। पैसिव में जाएगा, पैसिव में कुछ नहीं जाएगा, सब ठीक है। वैसे वैसे तो होना चाहिए, द न्यूज अबाउट हिज फादर्स डेथ दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, देख लो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। कभी कभी ये ऑलरेडी को ना, ही हैज डन द वर्क ऑलरेडी, ऑलरेडी को कभी कभी हम, ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब भी आएगा वर्ब से पहले ही आएगा। ओके, वैसे तो ग्रामेटिकली करेक्ट दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम इसको बाद में भी लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी है कि जब भी होगा वर्ब से पहले ही होगा, वर्ब से पहले ही होगा। अब बताओ कि क्या आंसर है? आपके दिमाग में आएगा, द न्यूज आई हैव अबाउट माई फादर्स डेथ दैट आई हैव, ऐसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको रॉन्ग करने का है कि मैम हम तो अक्सर पढ़ते हैं ना, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डन द वर्क, तो ये तो इससे पहले आना चाहिए, बट ऑलरेडी ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रीक्वेंसी है। वैसे ये नो एरर है, नो एरर है, नो एरर है, इसको हम नो एरर में ही ले जाएंगे। ऑलरेडी वर्ड ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी है, जब भी आएगा इसके पहले ही आएगा, जिसके पहले ही आएगा। ऑलरेडी को हम बाद में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, हैव ऑलरेडी, ग्रामेटिकली करेक्ट हैव ऑलरेडी, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा ना एरर यहाँ भी हो सकता है, ये ऑलरेडी को यहाँ लाना चाहिए था, फिर ऑलरेडी लगेगा एरर यहाँ भी हो सकता है, तो हम ऑलरेडी को बाद में भी यूज कर लेते हैं। हैव ऑलरेडी रिसीव्ड होता, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता, ऑलरेडी को बाद में भी यूज कर सकते हैं, शुरू में भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा आ गया, हैव रिसीव्ड ऑलरेडी, अगर अगर दोनों आ जाता, दोनों आ जाता ना, तब हम इसको चुनते, ये तब हम इसको चुनते, मोर अप्रोप्रिएट को चुनते, तब ये होता। ये बफरिंग बफरिंग कर रहे हो, बफरिंग बफरिंग। दोनों हो सकता है, ऑलरेडी पहले भी आ सकता है, ऑलरेडी बाद में भी आ सकता है। अगर दोनों आ गया तब हम इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट में इसको प्रायोरिटी दें। वाटर कंटामिनेशन हैज बिकम more serious since chemists have began using new substances. अगर ये इंप्रूवमेंट में आता है ना, तो दोनों में से ऑलरेडी वाले को प्रायोरिटी देते, पहला वाला को। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ तो मोर लगा दिया है
और मोर तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो कहीं पे दैन वगैरह नहीं है। अंडरस्टूड है कि वाटर कंटामिनेशन, वाटर पोल्यूशन पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया। और यहाँ पे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, हैव बिगन। Even today, there are several million people who do not have access for banking services. देखती हूँ विकास। विकास देखो तो आज बफरिंग है क्या क्लास में? एक बार चेक करो। है ठीक है ना? स्पीड भी ठीक है, हमारे साइड से नेट का स्पीड वगैरह सब सही है। ओके, इंटरनेट कोई इशू नहीं है। एक्सेस के साथ हमेशा टू आता है, एक्सेस टू बैंकिंग, ठीक, टू एक्सेस वर्ड टू लेता है, फिक्स प्रेपोजिशन का एरर। द मॉन्क लव्ड राइडिंग, जो बुद्धिस्ट पुजारीज होते हैं उसको मॉन्क बोलते हैं। रिफ्यूज टू, देखो यहाँ पे वर्ड पावर का एरर है। आजकल आपका एरर में भी वो कैप भी आ जाता है। कंफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना, मैं आपको कंफर्म करूंगी। बट रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने को हम कंफर्म नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कॉन्फर्म। कंफर्म करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एग्री करना, मानना, सहमत। वर्ड पावर का एरर है। One of Asia's largest tropical grasslands, Bani is home for great biological diversity. Very good, very good. One of the नहीं लगाओगे, one of the Asia's grandland, नहीं ये भी सही है क्योंकि इन्होंने कोई खास कर दिया। कहाँ का? अच्छा, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल। देखो यहाँ पे ना वन ऑफ के साथ बहुतों में से एक, चलो सही है, यहाँ द लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन डाल दिया। ठीक है, जैसे ऐसा रहता ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से लेकिन मैंने लिखा वन ऑफ राम्स फ्रेंड्स, राम के बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक। तो यहाँ पे द वगैरह मत लगाना, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। होम, होम के साथ ये बहुत सारे लोगों के लिए शेल्टर का काम, आश्रय देता है। इट्स होम फॉर नहीं होता, इट्स अ होम टू। फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है, कितनी बार करवाया है ऐसा वाला सेंटेंस में लिखती थी। फॉरेस्ट आर अ होम टू मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों के लिए ना फॉरेस्ट होम, आश्रय देता है, सहारा देता है। तो होम फॉर लगा के दे देते हैं, टू होगा टू। The NCERT's guidelines for the lockdown take heed for children with no digital devices. एक मिनट, कुछ पूछ रहे थे कि मैम सिंस केमिस्ट ने, ये देखो वाटर कंटामिनेशन पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ का सिंस ना, यहाँ का सिंस कारण बता रहा है। कारण सिंस केमिस्ट हैव बिगन यूजिंग। अब देखो यहाँ का सिंस आपका कंफ्यूजन इसलिए है ना, जब से तो ये तो सही है, जब से केमिस्ट ने शुरू कर दिया है यूज करना, तब से वाटर कंटामिनेशन एक जनरल स्टेटमेंट है, तो यहाँ तो यूज कर सकते हैं। कहाँ पे एरर है? कहाँ पे एरर है? टेक, आज बहुत सारा एरर प्रेपोजिशन का दिख रहा है। टेक हीड
ऑफ। टेक हीड ऑफ का मतलब है ध्यान देना, और इसी का दूसरा होता है पे अटेंशन टू। पे अटेंशन टू का मतलब होता है ध्यान, हमें ध्यान रखना है, बच्चों पे ध्यान देना है। द एनसीईआरटी का गाइडलाइन जो लॉकडाउन के समय आया था, उसने ये चीज ध्यान रखा था, उन बच्चों को ध्यान में लेकर रखा था जिसके पास कोई डिजिटल डिवाइसेस नहीं थे। तो टेक हीड, फॉर नहीं होता है, टेक हीड टू, सॉरी, टेक हीड ऑफ। पे अटेंशन के साथ टू लगता है, पे अटेंशन टू। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी लगा जाता है, पे अटेंशन ऑन योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो आपको लगेगा पे अटेंशन ऑन होगा, बट यू पे अटेंशन टू। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना भाई, एक चीज और लिखवाना है, लिख लो कहीं कंफ्यूज मत होना। ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, एक होता है पे, हीड भी होता है। पे वर्ड आया ना, पे हीड टू, पे अटेंशन टू, सबका मतलब है ध्यान रखना, केयरफुल रहना। ओके, ध्यान रखना। पे वर्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे वर्ड नहीं है, टेक है। यहाँ पे हीड था, टेक हीड टू नहीं होता, टेक हीड ऑफ। टेक वर्ड रहेगा तो ऑफ, और पे रहेगा तो ये फ्रेजेस है, फ्रेजेस। While it is apparent that biotechnology offers, चलो आप, अरे ये तो फिर से वही वाला आ गया। मैम आप अटक रहे हो बार बार, मैं तो यहाँ से सही बोल रही हूँ। ये सही है, उसीलिए मैंने दोनों को साथ में रखा होगा। एटिक्वेट अटेंशन, देखो 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 ये देखो, ये होता है ना पे अटेंशन टू, ठीक है, अटेंशन के साथ टू लगाओगे, बट यहाँ ना, यहाँ पे अटेंशन के लिए नहीं लगा है, अटेंशन हैज नॉट बीन, अब ये फोकस आ गया, और फोकस के साथ टू नहीं लगता, यू हैव टू फोकस ऑन, फोकस के साथ ऑन लगता है, तो ये सब चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ओके, फोकस ऑन, पे अटेंशन टू, पे हीड टू, टेक हीड ऑफ। In the case of the guinea pig, the number of offsprings varies between 2 and 5. सबसे पहले ऑफस्प्रिंग्स जैसा कोई मतलब ऑफस्प्रिंग्स में एस नहीं लगाना है, ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चों को बोलते हैं। ओके, तो ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए ना, वैरी भी होना चाहिए। I tried taking tablets for the headache, but they did not have any effect. हाँ, एनी है, एनी डिटर्मिनर है, उसके बाद एडजेक्टिव, सॉरी, उसके बाद नाउन चाहिए, एनी के बाद, एनी एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन चाहिए, बट अफेक्ट तो वर्ब है ना, हमें तो नाउन चाहिए। In a country as diverse and stratified as our, the crises that we are required to address are many. एक मिनट, वहां द नंबर आया है, अच्छा, द नंबर के साथ क्या पढ़ा है, द नंबर के साथ, हाँ नहीं, वेरी वेरी गुड, हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, अरे अरे एकदम सही बोला, वही मैं बोल रही थी कि मैंने क्यों नहीं इसको देखा।
हड़बड़ी में यही होता है ना। बहुत अच्छी बात कहा है, बहुत अच्छी। यहाँ तो वेरीज ही होगा ना। देखो, इतने हम टीचर्स इतने दिनों से पढ़ाते हैं, पढ़ाते 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 हम लोग भी कभी रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ऑफस्प्रिंग को प्लूरल देखा और वैरी कर रही थी, बस मैं इसी को देख रही थी। यहाँ तो मैंने देखा ही नहीं है हमारा जो वर्ब लगा है। बहुत थैंक यू जिस स्टूडेंट ने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू सो मच। ये तो द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, चलो नाउन तो प्लूरल आया है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर आता है ना, तो वैरीज सही है। और इनफैक्ट ये जो वैरीज है ये ऑफस्प्रिंग के लिए थोड़ी लगा है, ये तो प्रेपोजिशन है। और ये जो ऑफस्प्रिंग है ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मेन तो द नहीं। सही बोला, सही बोला। ओहो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वही होता है कभी कभी हड़बड़ी में, जब हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हड़बड़ी में गलती कर देते तो स्टूडेंट्स भी कर देंगे। मेरा ध्यान सिर्फ इस पे था, इधर मैं देख ही नहीं रही कि ऑफस्प्रिंग्स प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, लेकिन ये प्लूरल होता है, इसमें एस नहीं लगता है, बट ये इसके लिए थोड़ी लगा है, ये तो इसके लिए लगता है। द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल वर्ब्स। थैंक यू सो मच। ओके, सही किया, करेक्ट हो गया, नहीं तो आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई होती। ये दिन रात आप लोग को रटवाते चलती हूँ, द नंबर के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, खुद ही रॉन्ग कर दी। हाँ, कहाँ पे एरर है 14th में? इन का अब मैं भी ध्यान ध्यान से करूंगी। नहीं नहीं, ये जो क्राइसिस है ना ये सही है, ये क्राइसिस सही है। जैसे ये क्राइसिस होता है, ये क्राइसिस सिंगुलर है, ठीक है। और जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं ना तो बस आई को क्या कर देना है, एस में बदल देना, एस में बदल देना, तो ये सही है। ये जो वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट है वी के लिए, इसको वर्ब मिल गया। ओके, और ये जो आर लगा है ये क्राइसिस के लिए लगा है, ये क्राइसिस सिंगुलर है, इसी का प्लूरल। यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए ना, आर नहीं, ये जो आर तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद तो नाउन चाहिए, बट यहाँ तो कोई नाउन नहीं है तो हम प्रोनाउन लगा देंगे। आज आर कंट्री के लिए आज आज आज। डाइवर्सिफाइड नहीं नहीं, डाइवर्सिफाई मत करना। ओके, डाइवर्स यहाँ पे ना ऐसा नहीं है, इतना भी ज्यादा कंजंक्शन वफादार नहीं है कि डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्स का मतलब है हमारा कंट्री जो इतना डाइवर्स है, विविध है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव। सही है, सही है, वहां पे कोई पैरेललिज्म का एरर नहीं है, डाइवर्सिफाई नहीं करना। आप जो एरर्स करवाते हो ना उसका कंपाइलेशन तभी हो पाएगा ना जब एक बार बैच खत्म हो जाएगा। बैच खत्म होने के बाद 12 में बिटवीन क्या है, बता दो क्या है बिटवीन, क्या है यहाँ पे बिटवीन? बिटवीन 2 and 5। हाँ, क्या है? प्रेपोजिशन है। हाँ, प्रेपोजिशन है और बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन यूज करते हैं, प्रेपोजिशन है। यहाँ पे जो टू है ना, ये अब बोला कि मैम प्रेपोजिशन है तो नाउन चाहिए ना, तो ये नाउन ही के लिए है, यहाँ पे सिर्फ टू लिख दिया। टू किसके लिए? विद द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिए, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के लिए लगा है। Last winter I went to Australia and enjoyed very much. अगर अगर देखो वैरी के साथ ये इससे और इसके बीच में वैरी करता है, ठीक है, हम वैरी के साथ बिटवीन भी लगा देते, फ्रॉम भी लगा सकते थे। दिस वैरीज फ्रॉम 2 to 3, वैरी के साथ बिटवीन भी है, इस वैरीज बिटवीन इतना एंड इतना, बिटवीन भी लग जाता, बट बिटवीन लगाओगे ना, बिटवीन 2 and 3 लगा, बिटवीन 2 and 3।
सपोज सपोज ध्यान से देख, दोनों दोनों लगा सकते हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम वैरी के साथ फ्रॉम वर्ड का, अगर दोनों आ गया, दोनों ऑप्शन में आ गया, कई बार वैरी के साथ बिटवीन भी आपको सेंटेंस में देखेगा, ये 2 से 3 के बीच में वैरी करता है, ओके। और वैरी फ्रॉम इतना, अगर दोनों आ गया तो सबसे सटीक वैरी के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। नहीं नहीं, यहाँ पे एरर है, एरर है, एरर है। अरे ये कैसे नो एरर हो गया? वेरी गुड चिरागिया, आपको मैंने बताया है ना प्रोनाउन चैप्टर में, लास्ट विंटर वो ऑस्ट्रेलिया गया और अपने आप को एंजॉय किया। आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड एंजॉयड माई सेल्फ होना चाहिए। एंजॉयड वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, रिफ्लेक्सिव लेता है। ये देखो, आई एंजॉयड एट द पार्टी, यही वाला एग्जाम्पल प्रोनाउन में करते हैं। और आई एंजॉयड द पार्टी, इंजॉयड वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव हमेशा नहीं लेता है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। आई ने किसको एंजॉय किया? आई ने पार्टी को एंजॉय किया, बट यहाँ आई ने पार्टी में अपने आप को एंजॉय किया, ठीक है। तो आई एंजॉयड माई सेल्फ होना चाहिए, माई सेल्फ, ऑब्जेक्ट भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है। The reporter was unable to elicit information from the police. जल्दी जल्दी, भगवान, ऐसा ऐसा दिमाग में जाओगे ना, मतलब पहले तो ऑस्ट्रेलिया गया और फिर बाद में अपने आप को एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलिया जाके तुरंत एंजॉय करना, ये सब नहीं करना है ड्रामा। ऐसा ऐसा करोगे तो टेंस का सब एरर गड़बड़ हो जाएगा, ओके। ये V2 है, टाइम, टाइम पे एम्फोसिस दिया जा रहा है। लास्ट विंटर, ये V2 है, एंड से जुड़ा है, इसको भी V2 रखना। आई हैड गॉन नहीं, लास्ट ईयर में ऑस्ट्रेलिया जा चुका था और एंजॉय किया। इलिसिट होगा, इलिसिट, ये इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, इलीगल, और ये इलिसिट एडजेक्टिव होता है, बट हमें तो टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए ना, ये होगा एलिसिट। एलिसिट का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। In various parts of the country, ponds just dry up in the scorched heat of summer. चिलचिलाती धूप में जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, तालाब, पॉन्ड्स ड्राई हो जाता है। द समर लगाने की जरूरत नहीं, द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द समर, किसी खास समर। मैंने तो आंसर करेक्ट ही बोल दिया। स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्च का मतलब होता है ना चिलचिलाहट वाली गर्मी, तो मतलब वो गर्मी जो हो चुकी है, नहीं, स्कॉर्चिंग हीट, ओके। गर्मी की चिलचिलाहट में, जैसे बोलते हैं ना बाइटिंग कोल्ड, चुभने वाला कोल्ड, चुभ चुका है नहीं, उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल डालेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट वीक्स sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come. नहीं नहीं, ड्राई अप होता है, ड्राई अप सही है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे जैसे मैं क्या पढ़ा रही थी, जैसे मैं कल उस दिन पढ़ा रही थी ना, पास ऑन। एक पास ऑन का मतलब है अवॉइड करना, और एक होता है पास अवे
कभी कभी एक फ्रेजल वर्ब का दो मतलब हो सकता, मतलब दोनों सेम मतलब हो। एक पास ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज आपसे निकल कर किसी दूसरे की तरफ जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक पास ऑन कर रहे हैं मतलब किसी चीज को वेरी पोलाइटली मना कर रहे हो, और एक दोनों का मतलब डाई होता है। अब आप बोलोगे कि मैं पास अवे का मतलब भी तो मर जाना होता है, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो फ्रेजल वर्ब आप रट के जाते हो वो वाला ना पूछ के कोई दूसरा पूछ देगा जिसका मतलब वही होगा। जैसे पास ऑन का मतलब भी एक डाई होता है, उसी तरह ये ड्राई अप होना, मॉइस्चर खत्म होना, और ड्राई अप दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम है, तो वहां पे अप भी सही था, टू लूज मॉइस्चर। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर नहीं होता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, it's an indication for, it's an indication of. On this coming Sunday night, a rare astronomical phenomenon will have produced a moon that will appear slightly bigger than usual and have a reddish hue. रुको पहले ये बना लो। बहुत पीटूंगी, फिनोमिनन फिनोमिनन का ड्रामा मत करो, सही है, फिनोमिनन सिंगुलर होगा, अ के साथ फिनोमिनन लगेगा, फिनोमिना तो प्लूरल होता है, ये सही है। वेरी गुड आंसर सही आ रहा है, मतलब टेंस का एरर है। विल हैव प्रोड्यूस का मतलब है प्रोड्यूस कर चुका होगा नहीं, कमिंग संडे को, कमिंग आने वाले संडे की रात ऐसा होगा। ओके, ऑन दिस कमिंग संडे नाइट अ रेयर विल हैव प्रोड्यूस नहीं हो, विल प्रोड्यूस, it will produce a moon that will appear slightly bigger than and have, ये has कर रहे हैं, ये will को कॉमन ले लिया, ये and किससे जुड़ा हुआ है, ये and किससे जुड़ा हुआ है, इस appear से, appear will को कॉमन ले लिया, ये V1 है, तो will के साथ भी हैवी है ना, V1 सही है, एरर यहाँ पे। इंडिया कंट्री ऑफ मोर देन इतना मिलियन पॉपुलेशन इज इमर्ज्ड एज द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया, ये सेंटेंस को पैसिव नहीं करना है, इंडिया को इमर्ज नहीं किया जा रहा है सुपर पावर, इंडिया खुद ग्रो किया है एज अ सुपर पावर। ओके, तो इंडिया हैज इमर्ज कर, इंडिया या तो इंडिया इज इमर्जिंग कर दो एक्टिव रखने के लिए, या हैज इमर्ज्ड भी कर सकते हो, इंडिया हैज इमर्ज्ड, या इंडिया इमर्ज हो रहा है सुपर पावर, एज अ सुपर पावर, हमें एक्टिव रखना है, एक्टिव रखना है। Another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me. Man economic. And क्यों लगाओगे? India has emerged as the economic superpower. कौन सा सुपर पावर के रूप में? आर्थिक, सही है। अवॉइड वर्ड हमेशा अपने साथ जीर्ण लेता है, क्यों लेता है? क्योंकि एक हैबिट बताई जा रही है कि वो अब मेरे से बात करना ही छोड़ दिया है, अवॉइड वर्ड जीर्ण लेता है, स्पीकिंग टू मी। It's me who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies. Very good. ये जो verb है, ये verb है, और verb को चाहिए subject, तो me नहीं होगा, it is I. It is I. It was I who was responsible. ठीक है, it's me नहीं होता। Sneha's father has repeated asked her to open the window for fresh air.
स्नेहा के फादर ने उसको बार बार कहा, रिपीटेड एडजेक्टिव है, बट स्नेहा के फादर ने उसको बार बार कहा उससे कि विंडो खोल दो, तो हैज आस्क्ड की विशेषता बता रहा है ना, ये वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए. एडवर्ब. रेसिडेंशियल डिमांड हैज बीन ड्रिवन बाय अ नीड टू अपग्रेड repeatedly, again and again. कल आपका डाउट क्लास है, और डाउट क्लास में ना क्लोज टेस्ट बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सेटिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है. तो मैंने अपने टीम को बोला है कि जिन बच्चों ने क्लोज टेस्ट या कोई पैसेज ही डाउट में भेज दिया है, मैंने उन्हें बोला है कि उनको टाइप करवा दिया जाए, और मैं आपके जो पेड बैचेस चलता है ना 1 बजे, उसी में करवा दूं, या PQRS. आप लोग कभी कभी ना बहुत अच्छे से क्लीन पिक क्लिक करके स्क्रीनशॉट वगैरह सब नहीं भेज पा रहे हो. ओके, तो डाउट क्लासेस में क्या हो रहा है ना, अच्छा से दिखता भी नहीं है जो आप लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, तो वो टाइप कर देंगे. तो अगर आपको कोई क्लोस्टर्स वगैरह पैसेज वगैरह में कोई है, भेज सकते हो, लेकिन उसको मैं टाइप करवा के आपके पेड बैचेस में बता दूं. फैमिलीज के साथ किसी के दिमाग में और भी कुछ डाउट होगा तो बोल सकते हैं कि मैम ये क्यों नहीं होगा. फैमिली सिंगुलर होता है और फैमिलीज प्लूरल. और भी किसी के दिमाग में कुछ है, बोल सकते हैं. रेसिडेंशियल डिमांड, ये तो डिमांड के लिए, ये रेसिडेंशियल डिमांड बढ़ा है बाय अ नीड टू अपग्रेड एज फैमिलीज ने रियलाइज किया है द नीड फॉर, कुछ है. देन अच्छा, द नीड ऑफ, नीड के साथ भी ऑफ भी होता है, नीड के साथ फॉर भी होता है. द नीड फॉर व्हाट, अब देखना, आप थोड़ा सा ध्यान देना. द नीड फॉर मनी भी हो सकता है. क्या चीज की नीड? पैसों की नीड. द नीड ऑफ मनी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द नीड ऑफ मनी, द नीड फॉर मनी, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. नीड फॉर व्हाट, घर और ऑफिस क्रिएट करने का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और नीड के साथ टू आता है, वो तो इन्फिनिटिव है ना. ही नीड्स, ही नीड्स टू वर्क, तो ये तो इन्फिनिटिव आ गया. वैसे नीड के साथ फॉर भी आता है, द नीड फॉर मनी, द नीड के साथ ऑफ भी आता है. चलो एक बार स्कोर बताना स्पॉटिंग एरर्स में. मैम आर्ट टू नीड, एट अ नीड नाउन है, अब कौन से में पूछ रहे हो? 20 आया है, 24 था ना शायद, 24 था, हाँ 24 था. 16 आया है, 22 आया है. स्टेनो वाले के पास, CGL वालों के पास तो फिर भी टाइम है, लेकिन हमारा CHSL वाले स्टूडेंट्स थोड़ा इम्प्रूवमेंट स्पीड में करना है, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है. ठीक है, चलो जल्दी सब शुरू हो जाओ स्पीड में. एबनॉक्शियस, अरे क्लोस्टर्स करवा दूंगी, क्लोस्टर्स डेली तो लाती ही हूँ. थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ठीक है. एबनॉक्शियस का मतलब होता है ना वेरी नॉक्शियस, बहुत खराब. ओके, डिप्रेसिंग का मतलब तो सैड हो गया. एरोगेंट का मतलब तो आपका बहुत घमंडी लोग हो गए, जो लोग बहुत एरोगेंट होते हैं घमंडी हो गए. और फिल्दी का मतलब होता है वेरी गंदा, वेरी डर्टी, गंदा. तो एबनॉक्शियस इज वेरी हेटफुल, बहुत हेटफुल, ठीक है. अबोरेंट भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद नहीं कर रहे. वेरी अनप्लेजेंट, डिसडेनफुल. तो आंसर ये है, ठीक है. इसको स्पीड में ले जा रही हूँ. कोविनेंट, अपॉलिंग, शॉकिंग, स्कॉनफुल. हाँ, ये वाला मैंने समुद्र मंथन में पढ़ाया था ना. कौवा ने एंट से एग्रीमेंट किया था.
कौआ ने एंड मतलब एग्रीमेंट मतलब बॉन्ड बनाया था, ठीक है, बॉन्ड। और इसको ऐसे भी बताया था, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एग्रीमेंट जो साइन करते हो। सेटलमेंट तो अलग वर्ड है। तो आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किया था, बॉन्ड, बॉन्ड एग्रीमेंट, हाँ वही बॉन्ड एग्रीमेंट है, कूपन और सेटलमेंट तो नहीं हो। डिफरेंस स्पीड में, ये तो कई बार आप लोग को बताया है। डेफर का मतलब होता है किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, डिले करना। डेफर, पेमेंट वगैरह डेफर कर दिया है, डिले करना। और ये डेफरेंस अलग वर्ड है। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, जिसको हम लोग रेवरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। डेफरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, ठीक है। और इनडिफरेंस इज उदासीन, और फ्लैटरी इज चापलूसी, सिंपैथी सहानुभूति। एब्रोगेट करना, अगर, हाँ पहले आप अपना आंसर रेडी रखो। ब्रो, ब्रो मैं तुझे गेट से ही, अगर, हाँ देखो, इसका गूगल करोगे ना तो गूगल में एब्रोगेट करना रिजेक्ट भी दिखाएगा, डिसमिस भी दिखाएगा, ठीक है, रिपील भी दिखाएगा, खारिज करना, रिसाइंड, ये तो आपने पढ़ा भी है, रिसाइंड करना, रिवोक करना, ठीक है, रिवोक करना, खारिज करना, एनएल करना, क्वैश सब पता ही है, खारिज करना। तो हमारे ऑप्शन में गूगल में दोनों दिखाएगा, डिसमिस भी दिखाएगा और रिपील भी दिखाएगा। तो हाँ, लेकिन अगर अगर रिपील नहीं होता ना तब हम डिसमिस करते। जनरली कोई भी चीज को ऑफिशियली, औपचारिक रूप पे अगर आप किसी चीज को डिसमिस कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, जैसे आर्टिकल 370 को, या कोई पॉलिसी को, या कोई रूल्स को, कोई आर्टिकल को अगर आप ऑफिशियली डिसमिस कर रहे हैं ना, उसको एब्रोगेट बोलते हैं, रिपील बोलते हैं। ये डिसमिस तो किसी बच्चे को भी मैं क्लास से डिसमिस कर सकती हूँ, ओके। तो जनरली एब्रोगेट वगैरह कोई ऑफिशियल चीजों को, जैसे कोई आर्टिकल 370 रूल वगैरह को, कोई चीज को, ठीक है, तो हम लोग रिपील करेंगे। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसे ही करते हैं। तो ये तो ऑफिशियली किसी चीज को डिसमिस करना। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड कहां से सेक्युलरिज्म में आ गए। इंट्रिपिड वो लोग होते हैं जो थोड़े से दुस्साहसी लोग होते हैं, फियरलेस, किसी से डरते वगैरह नहीं है। चलो एक तो फियरलेस हो गया, लेकिन ये इंट्रिपिड होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब ये थोड़े से ना बेशर्म टाइप ऑफ लोग होते हैं, बोल्ड, कहीं भी कुछ भी बोल दिया। तो कभी कभी इंट्रिपिड का सेंस रूड के सेंस में भी जाता है। ये लोग रूड भी होते हैं, इंट्रिपिड एकदम आउटस्पोकन होते हैं, रूड होते हैं, ब्रेजन होते हैं, इम्प्यूडेंट होते हैं। तो इस सेंस में भी जा सकते हैं, इस सेंस में भी जा सकता है। तो ये तो फियरलेस जो ऑप्शन है। डिटरमिन्ड का मतलब है दृढ़ निश्चय, टॉकेटिव और एम्बिशियस तो महत्वाकांक्षी। तो ठीक है, दुस्साहस, जिसको किसी का डर ही नहीं है। और इतना ज्यादा ये दुस्साहसी लोग हैं ना, किसी को कुछ भी रूडली बोल देते। ग्रैंडियर, इंडोलेंट तो आलसी हो गया। ये जो अ वर्ड है बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। ये थोड़ा सा वंडर, कोई भी चीज बड़ा वंडर है, सरप्राइज है, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो, ओके, आश्चर्यचकित में हो, एक ये सेंस में भी जाता है, और वंडर, सरप्राइज के सेंस में जाता है, ठीक है। और एक फियर के सेंस में भी जाता है, फियर, फियर। ये इतना खूबसूरत वर्ड है, इसका बहुत सारा मतलब निकलता है। ही वॉज इन ऑ, इन ऑ ऑफ,
तो इन फियर के सेंस में भी जाता है, वो तो आपको कॉन्टेक्स्ट देख के डिसाइड करना है। और एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, एक ऑ का मतलब होता है रिस्पेक्ट, इन ऑ ऑफ, वहाँ रिस्पेक्ट का, तो देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा ऑ वर्ड का, ओके, और उसी से ऑफुल निकलता है। ऑफुल का मतलब है समथिंग विच इज वेरी फियरफुल, शॉकिंग, और एक ऑ का मतलब है आपके अंदर जो वेरी ऑफुल, मतलब बड़ा रिस्पेक्टफुल, बड़ा अच्छा। तो ये इसका 2-3 मतलब जाता है और सब एक दूसरे से अलग। तो यहाँ ग्रैंडर का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत विशाल, बहुत भव्य, तो दैट इज मैग्निफिसेंट, ठीक है। और ये हाँ, एक ऑ का मतलब एडमिरेशन भी होता है, रिस्पेक्ट देना, किसी को एडमिरेशन देना। लिखते जाइएगा, क्योंकि आजकल बहुत आता है एग्जाम में, एक वर्ड जो मीनिंग आपको पता है ना, वो ना हो के कोई दूसरा पूछ देंगे। इंसेप्शन, इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है यस, किसी भी चीज का शुरुआत, बिगिनिंग, ओरिजिन, शुरुआत। टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड। इनिशियल का मतलब होता है, इनिशियल का मतलब एकदम शुरुआत नहीं होता है, जैसे इंसेप्शन का मतलब है एकदम शुरुआत, कोई भी चीज का एकदम बिगिनिंग, ओके। और इनिशिएटिव लेना मतलब कोई अपनी तरफ से पहल करना, कदम उठाना। कलोसल, स्पीड में। आज थोड़ा मैं आंसर पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, बाकी का जो ऑप्शंस है ना जल्दी जल्दी बता रही। कलोसल का मतलब है, कलोसल काजल, लड़कियां काजल लगाती हैं, उनकी आंखें बड़ी दिखे तो एनॉर्मस, बहुत ह्यूज। एनर्जेटिक और विगरस का मतलब तो उत्साहित लोग हैं, पता ही। पैराडॉक्स, इस वर्ड का भी 2 मतलब है, बताना, देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या आया हो। पैराडॉक्स का 2 मतलब है। एक पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई भी चीज ऑपोजिट, ओके, बिल्कुल अलग, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास वाला कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जैसे बोलते हैं ना पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास। और एक पैराडॉक्स का मतलब होता है पजल, कंफ्यूजन, कोनैंड्रम, इम्ब्रोग्लियो, कौन सा ड्रम बजाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है, इम्ब्रोग्लियो में है, मतलब दुविधा, मतलब कंफ्यूजन में है, मेज में है। तो आंसर यहाँ पे है पैराडाइज, तो जन्नत को बोलते हैं। और चैलेंज क्वेश्चन तो पर प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, लाइफ का रेट बढ़ रहा है, ऐसे ही कुछ याद किया था हमने, लाइफ का रेट बढ़ रहा। प्रोलिफरेट का मतलब होता है कोई भी चीज का तेजी से फैलना, प्रोलिफरेशन ऑफ स्पीशीज, रिप्रोड्यूस होके तेजी से फैलना। प्रोहिबिट का मतलब तो रोकना, निषेध। प्रोग्रेशन अलग वर्ड, और वैसे भी ये वर्ब है, और ये तो नाउन है। स्टिपुलेट करना मतलब किसी भी चीज को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करना, टू स्टेट समथिंग विच इज वेरी, बहुत स्पष्ट रूप से स्टेट करना, किसी भी चीज को स्पेसिफाई करना, रूल्स वगैरह को स्टिपुलेट करते हैं। रिप्रोड्यूस, ठीक है। प्रोलिफरेट होना मतलब कोई भी चीज का रिप्रोड्यूस होना, तेजी से फैलना, स्प्रेड होना, मल्टीप्लाई होना। सेंश्योर, मेटिकुलस का मतलब लेबोरियस भी जाता है, बट लेबोरियस और केयरफुल दोनों आ गया, केयरफुल को देना। हाँ, ये सेंसर का मतलब होता है ना, ये
ये वाला एक सेंसर है। सेंसर बोर्ड होता है ना, किसी चीज पे बैन लगा देना, ठीक है। बैन लगाने का एक बहुत अच्छा सा वर्ड है प्रोस्क्राइब करना, प्रिस्क्राइब नहीं, प्रोस्क्राइब, बैन लगा देना, निषेध है। और ये सेंश्योर करने का मतलब है निंदा करना, इंसल्ट नहीं है, निंदा, निंदा। डिलीजेंट, सेंसर बोर्ड मूवी के कुछ सीन्स पे बैन लगा देता है। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट बड़ा मेहनती होते हैं, मेहनती है। इनडिफरेंट इज उदासीन। कंटेम्पलेशन, कौन सा टेम्पल जाऊं कि मेरा सीजीएल निकल जाए, कंटेम्पलेट कर रहा है, सोच विचार करना। स्पेक्यूलेशन का मतलब है गैस करना। डेलिबरेशन का मतलब एक तो कोई चीज जानबूझकर करना, और एक डेलिबरेशन का मतलब डिस्कशन भी हो। और कंसिडर करना सोच विचार, बट ये गहरी सोच विचार इज मेडिटेशन। इसका तो वर्ड किया था आपने, रूमिनेशन, पॉन्डर करना, कंटेम्पलेट करना। एड्यूलेशन, केयरफुल भी होता है। अडल्ट लोग, अडल्ट लोग चापलूसी करते हैं। क्विवर करना, वो कैब के 50 वर्ड्स है शायद। अगर कॉपरेट करते हो तो आज 50 का 50 खत्म कर लेते हैं, नहीं तो बोलना शुरू कर देंगे आप टॉर्चर कर रहे हो। क्विवर करने का मतलब होता है कांपना, शिवर करना, कांपना। क्वारल तो लड़ाई करना, ठीक है, क्वारल तो लड़ाई करना। और वेवर का मतलब होता है डगमगाना, अनस्टेबल, ऑसिलेट करना, डगमगाना कि ये करूं या ये, इनडिसाइसिव होना। ओके, तो ये तो ट्रेम्बल होगा। ट्रेम्बल का मतलब भी होता है कांपना। ब्यूटीफुल, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस पेपर है, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये वाला देखो कितना इजी है, कितना इजी है, लेकिन रॉन्ग करवाने वाला है। अल्यूरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज आकर्षक। अपीलिंग का मतलब भी है कोई भी चीज आपको बड़ा अपील कर रहा है, आकर्षक। तो ये तीनों का मतलब आकर्षक है। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, बॉयज आर हैंडसम। ये सारे पीवाई क्यूज है, आज सारे पीवाई क्यूज है। एक अभी अभी ये वो कैब मुझे खत्म करवा लेने दीजिए। एक और वो कैब है जिसको मैं करवाऊंगी, जिसको करने के बाद थोड़ा सा आपका वो कैब से कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाएगा, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है कि उसमें कुछ कुछ बहुत सारा नया सीखने को भी मिलेगा। मोमेंटस, ऑप्शंस बहुत नियर दिया था। पीवाई क्यूज है। हाँ ये तो आपके उसमें है ना, कंफ्यूज वर्ड। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, थोड़े देर के लिए, ठीक है। और एक बताया था मोमेंटस, लाइफ का एक मोमेंटस मोमेंट है। मोमेंटस का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कर रहे हो, मोमेंट्री सोच के कर रहे हो, इसका मतलब भी टेम्पररी, इसका मतलब भी टेम्पररी। और मॉन्यूमेंटल तो मतलब होता है बहुत ह्यूज। तो आंसर इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट करना है। जिसको एक और बताया था ना, हिस्टोरिक, ये हमारे इतिहास के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। एक वर्ड होता है फोरमोस्ट, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। फर्स्ट मतलब पहला, और फॉरमोस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। इनफैचुएशन, हिस्टोरिक मोमेंट क्या क्या बोल रहे हो, इस इनफैचुएशन, आप किसी से बहुत इनफैचुएटेड हो, ये भी हो सकता है किसी के प्रति। मतलब बताओ क्या है,
इन्फैचुएशन का मतलब इमेजिनेशन थोड़ी होता है। इन्फैचुएशन मतलब एक इमेजिनेशन बोलेगा ना। कंपैशन का मतलब होता है दया, सिंपथी, काइंडनेस। किसी चीज के लिए ना देखो, एक तो इनफैचुएट ऐसे बोलते हैं ना, अरे ये ट्रू लव नहीं है, ये तो इसका सच्चा प्यार नहीं है, ये तो इनफैचुएशन है, टेम्पररी उसके प्रति इसका लगाव है, वो भी है। और एक इनफैचुएशन का मतलब होता है ना, चीजों के प्रति आपका पैशन, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए आप अट्रैक्टेड हो, पैशन है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में हम यूज कर लेते हैं। कॉन्ट्रोवर्ट, पैशन, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जुनून। कॉन्ट्रोवर्ट करना, कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब है किसी भी चीज को नकार देना, डिनाई करना, गेन से, रिप्यूडिएट, दोबारा पूरी लेने से मना कर दी। ओके, डिनाई नकार देना। ट्रैम्प, ट्रैम्प, रिफ्यूट करना, कन्फ्यूट करना, सबका मतलब होता है नकारना। कन्फ्यूट, कंफ्यूज नहीं है, कन्फ्यूट करना, रिफ्यूट करना, ठीक है, नकार देना। कॉन्ट्रोवर्ट करना, रिप्यूडिएट करना, गेन से, सबका मतलब है नकार देना। ट्रैम्प किसको बोलते हैं? खानाबदोश लोग, वॉन्डरर्स, वेगाबॉन्ड, जिसका कोई घर नहीं होता, इधर से उधर घूमते फिरते चलते हैं। एक किया था ना रोविंग, ये वर्ड हमने हाल फिलहाल में किया था। ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं, इधर से उधर भटकते रहेंगे। इटिनीरेंट, इधर से उधर भटकना, जिसको वैगाबॉन्ड भी, नोमैडिक भी बोलते, नोमैड्स भी बोलते। और एक डायलेक्ट भी होता है, ये तो बस इधर से उधर भीख मांग के, इसको ये पुअर के सेंस में भी जाता है, पुअर बेसार, नोमैड्स। जिसको हम वैगरेंट भी बोलते हैं। वेरी गुड, वैगरेंट तो वॉन्डरर हो गया, इधर से उधर चल रहे हैं। सॉन्टर वर्ब है ना, ये नाउन के सेंस में दिया है। कोई घर नहीं, आराम से बैठे रहे, मतलब इधर उधर भटकते रहते एक जगह से दूसरे जगह। नोमैडिक लाइफ, पहले वाले इंसान नोमैडिक लाइफ लीड करते थे, हंटिंग कर करके अपना काम चलाते थे। फिर सिविलाइजेशन आया, हड़प्पन, फिर एक जगह पे लोग सेटल्ड होने लगे। इररेवरेंस का मतलब, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट, और ये डिसरिस्पेक्ट। एमिकेबल, स्पीड में चलते हैं, ठीक है। आज कहाँ गई है, क्या नाम था स्टूडेंट का जो, जिसको मैं टॉर्चर करती हूँ, क्या क्या नाम था उनका? एमिकेबल का मतलब है एमिकेबल का मतलब है फ्रेंडली। इससे हमारा एक वर्ड आता है एमिएबल, अफेबल, मिलनसार, वेरी ग्रीगेरियस। ये 3-4 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी कॉर्डियल, पोलाइट, जेंटल। अच्छा, कविता नाम था, कविता सिंह, कविता सिंह। आज हाँ, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है, देखो प्रूडेंट का भी, प्रूडेंट का मतलब स्किल्ड तो नहीं होगा, स्किल्ड बिल्कुल नहीं है। स्किल्ड होता ना तो एक्सपीरियंस भी होता है। प्रूडेंट का 2 सेंस में जाता है। एक प्रूडेंट का मतलब होता है वेरी समझदार, वाइज, ठीक है, साग खाता है, वेरी वाइज है, सगेशियस, प्रूडेंशियल, ऐसे ऐसे। और एक प्रूडेंट का मतलब केयरफुल भी होता है। जैसे मेटिकुलस का मतलब हार्ड वर्किंग और केयरफुल दोनों होता है, तो स्किल्ड नहीं हो, स्किल्ड होता तो एक्सपीरियंस भी हो, कॉशियस।
केयरफुल केयरफुल। पेनिशिया। कल डाउट क्लास है 11 बजे, जिन बच्चों को नहीं पता है सैटरडे डाउट सेशन होता है। इस पे आप अपने डाउट्स भेज दीजिए, ठीक है। पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण, हर मर्ज की दवा। बेनेवोलेंस, अब 2 दिन की छुट्टी है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है। कल भी मैंने क्लास नहीं लिया था, 15-20 मिनट ज्यादा ही चल जाएगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं। बेनेवोलेंस का मतलब होता है वेरी काइंडनेस। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है जरा बताना, या मॉर्बिडिटी हो या मोर्टेलिटी हो। मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी का रेट, मोर्टेलिटी रेट। आप कोविड के समय सुनते होंगे ना, जिसको कोमॉर्बिडिटीज होता था उसको कोविड से ज्यादा, वो कोविड से ज्यादा प्रभावित होते हैं। मॉर्बिड का मतलब है बीमारी वाली हालत, वेरी डिजीज्ड, वीक। और मॉर्टल का मतलब, मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, ये डेथ से रिलेटेड, डेथ। ओके, अनहेल्दी है तो अनहेल्दी डिजीज, वीक। विजन आपका दृश्य, और एक विजन का मतलब आपका थॉट भी होता है। इलविल होता है ना, ये इलविल दूसरे के बारे में बुरा सोचना, इसका मेलेवोलेंस होता है। मैल का मतलब है बुरा सोचना, और ये काइंड। विंडिकेट करना, एक मोरिबोंड होता है। मोरिबोंड का मतलब भी होता है बहुत वीक, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए यूज करते हैं। विंडिकेट करने का मतलब है किसी भी चीज को प्रूफ करना। देखो इसका भी अलग अलग होता है। देखो, एक तो किसी भी चीज को आप प्रूफ कर रहे हो, किसी भी चीज को जस्टिफाई करना, प्रूफ करना, वैलिडेट करना, ये भी होता है। ऑप्शन में ये आया है तो हमने ये लिया। वेंटिलेट करना मतलब हवा आने देना, वेंटिलेट। रिकमेंड करना, सुझाव देना। बट कभी कभी विंडिकेट करना मतलब किसी भी चीज को कोरैबोरेट करना, प्रूफ करना, कोरैबोरेट करना, वो लिखा नहीं है ना। PQRS कौन है भाई, बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। प्रूफ करना। और एक विंडिकेट का मतलब ये भी होता है किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है, किसी को दोष मुक्त करना, किसी को अक्विट करने के सेंस में भी है। एक्सोनरेट करना, ठीक है, एक्सकल्पेट करना, किसी को दोष मुक्त करना, ये भी जाता है। दोनों देख लेना आपके ऑप्शंस में क्या है। अकल्ट, अकल्ट का मतलब, अननेचुरल का मतलब है जो नेचुरल नहीं है, जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। बट सुपर नेचुरल तो अलग वर्ड हो गया। सुपर नेचुरल मतलब एकदम इस नेचुरल चीजों से, सुपर नेचुरल का मतलब है एकदम मैजिकल। मेनिस, इसको कैसे याद किया था आपने मेनिस को? जिसको कोई अर्जेंसी है क्लास क्विट कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड भी देख ले सकते हो। मैंने लोग अपना एस कब यूज करते हैं, जब वो खतरे में हो। मेनिसिंग मतलब डेंजर, खतरा। और कर्स का मतलब तो अभिशाप देना, बेन, अभिशाप है। डिलिनेट, थ्रेट ऑफ टेररिज्म। डिलिनेट करने का मतलब एक्सप्लेन करना नहीं होता है, किसी के कैरेक्टर को डिलिनेट करना मतलब दर्शाना, पोर्ट्रे करना, ठीक है, डिपिक्ट करना, कैरेक्टर वगैरह दर्शाना, रिप्रेजेंट करना। तो आंसर इज पोर्ट्रे करना। एक्सटर्मिनेट, कल आपकी क्लास नहीं है इसलिए मैं थोड़ा लेंथी कर दे रही हूँ, उसको खत्म कर दिया जाए।
एक्सटर्मिनेट करना, इलोप का मतलब होता है ना शादी के पर्पस से भाग जाना, रन अवे। रन अवे मतलब वो भी शादी वाले पर्पस है। अबेस करना, नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। डॉज करने का मतलब है किसी भी चीज को अवॉइड करना। ऑब्लिटरेट का मतलब है भारी संख्या में नामो निशान हटा देना, रूट आउट करना। ऑब्लिटरेट एक व्यक्ति का नहीं होगा, कोई भी चीज भारी संख्या में हटा देना, वाइप आउट कर देना। सक्सेसिव, रूट आउट कर देना, रेज कर लेना, एक्सटरपेट कर देना, एक्स्ट्रापेट। जेनोसाइड तो किलिंग है, यहाँ पे किल थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, गिव मी 3 सक्सेसिव नंबर्स। 3 सक्सेसिव नंबर्स में होगा 3, 4, 5, 10, 11, 12। तो ये कंसेक्यूटिव, लगातार। रैपिड तो तेजी से, और बेनिफिशिएंट फायदेमंद, और ये तो विजेता को बोलते। रैवेज, देखो रैवेज का मतलब होता है अबॉलिश तो नहीं होता है। अबॉलिश करना मतलब किसी प्रथा को खत्म करना, और जनरली अबॉलिश हम किसी सिस्टम, मतलब सिस्टम में किसी चीज को करते हैं, किसी रूल्स वगैरह को अबॉलिश करते हैं, ठीक है, ओके। और डिमोलिश का मतलब होता है बिल्डिंग को डिमोलिश कर देना। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, बिल्डिंग्स वगैरह, किसी स्ट्रक्चर वगैरह। रैवेज का मतलब है तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय। सुपरस्टिशियस, डिस्ट्रॉय होगा। सुपरस्टिशियस, नहीं नहीं, अब हम लोगों ने टारगेट कर लिया ना, तो मैं 50 करवा के ही जाऊंगी अब। देखो देखो, सुपरस्टिशियस में ना बहुत सुपरस्टिशियस है। देखो एक मिनट, गूगल करोगे, देखो गूगल में ऐसा आता है, पहले गूगल में एक मीनिंग आएगा, फिर लिखेगा वीक मैचेस। वीक मैच कर रहा है मतलब ये भी है, बहुत ज्यादा सटीक तो नहीं है, बट मैच करता है। गूगल करोगे तो दोनों आएगा। सुपरस्टिशियस लोग वो होते हैं ना, मतलब जो अंधविश्वास होते हैं, और अंधविश्वास का कोई लॉजिक नहीं होता है। सुपरस्टिशियस चीज है जिसका कोई आधार नहीं है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, इरैशनल है, इलॉजिकल है। तो ये लगाओ, ओके। सुपरस्टिशियस अंधविश्वास वाले लोग होते हैं, पायस ट्रेडिशनल मत। अगर ये नहीं होता तब हम जाके वीक मैचेस में इसको डाल। मेंटर, हाँ, आपके मेंटर, ये तो कर लो, 50 जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो एक चीज मैं बार बार बोलती हूँ कि एग्जाम देना और एग्जाम में जाना, सब पढ़ के जाना, सब चीज आपको आ रहा है, वो तो 80% इम्पोर्टेंट है, बट 30% आपका इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के पहले, आपका माइंडसेट। मैं देखती हूँ कुछ बच्चे चले गए होंगे जो टिके हुए हैं ना, मैं उनका माइंडसेट रीड कर रही हूँ। ये माइंडसेट लेके एग्जाम में पेशेंस लेके जाना है। तो मेंटर का मतलब है आपके गुरु, आपके गाइड, बहुत सारी चीजें। आपका माइंडसेट एग्जामिनेशन के दिन क्या रहता है, आपको पेपर का अटेम्प्ट करने, माइंडसेट तो आपको अपने से रेडी रखना है, ये आपका एक इनबिल्ट नेचर है, नहीं है तो आपको डेवलप करना है। और एक होता है पेपर को अप्रोच करना, स्ट्रैटेजी, और तीसरा तो जो आपने पढ़ा है वो सब है। गार्निश, गार्निश करने का मतलब होता है सजाना। गार्नर का मतलब है इकट्ठा करना, और बैनिश का मतलब है देश निकाला, किसी को बाहर डिपोर्ट कर देना। 15 बचा है। इनफ्रुक्टस, इनफ्रुक्टुअस, एम्बेलिशमेंट, ब्यूटिफाई करना। अननेसेसरी नहीं होगा, अननेसेसरी और रिडंडेंट दोनों का मतलब सेम है। इनफ्रुक्टुअस का मतलब मीनिंगलेस भी नहीं होता, मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, बट इनफ्रुक्टुअस इज अफलदायक,
अफलदायक मतलब जिसका बेकार चला गया, फ्यूटाइल, स्टेराइल, कोई नतीजा नहीं निकला, बेकार चला गया कोई भी चीज, इन वेन। फिडिलिटी, फिडिलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी। अब आप बोलोगे कि मैम एलिजियंस भी तो लॉयल्टी है और ये भी तो लॉयल्टी है। एलिजियंस का मतलब भी आपने तो फिडिलिटी में, समुद्र मंथन वाले में फिड में दोनों वर्ड करवाया है, बट ये फिड वाला में करवाया, ये लॉयल्टी, एलिजियंस हमेशा अपनी कंट्री के प्रति, किसी संस्था कंट्री के प्रति है, बट फिडिलिटी रिलेशनशिप्स में तो लॉयल्टी होगा। अगर नहीं होता तब हम ये करते, बट दोनों आ गया है। ग्राफ 50 तक है। फिडो वाला था समुद्र मंथन में। ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है ना कोई भी चीज बड़ा रफ, ओके, वेरी रफ है, बड़ा हार्श है, ओके, वेरी कोर्स है, खुरदरा, रफ एंड ऑल। स्टडी का मतलब तो स्ट्रॉन्ग, टफ नहीं हो। डोलफुल ये तो बना लो। डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली सोबर नहीं। सोबर का मतलब होता है ना लोग, जो लोग बहुत गंभीर है, वेरी सीरियस सोबर टाइप ऑफ लोग। और एक सोबर का मतलब सिंपल भी होता है, और एक सोबर का मतलब बहुत स्ट्रिक्ट भी होता है। सब एक दूसरे से जुड़ा है। बड़ा सोबर लाइफ लीड करता है, बड़ा स्ट्रिक्ट लाइफ, ओके, एकदम सिंपल स्ट्रिक्ट लाइफ लीड करता है, बड़ा सीरियस है। डोलफुल इज वेरी सैड, फोरलोन। बहुत मर्थफुल का मतलब हैप्पी, जुबलियंट का मतलब भी हैप्पी, मर्थ, किसी के बर्थ पे खुशी मनाते हैं, जुबली मनाते हैं, सब हैप्पी। अब हम लोग बस 10 वर्ड्स और बचे। फेटल, दीपावली के बाद आपका यूट्यूब पे ना, जो मैंने आपसे बोला है, ओके, वो सेशन करने का सारा प्रीवियस जोड़ रही हूँ। एक दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक दिन में नहीं हो पाएगा। प्रीवियस जो बोला है सारा करवा देना, वो दीपावली के बाद हो जाएगा। फेटल का मतलब होता है घातक, वेरी डेडली। इल्यूड करना, वो 10-12 घंटे वाला मैराथन नहीं होगा, ठीक है। वो बैच को मैं ज्यादा मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे यूट्यूब पे आके 2-2, 3-3 घंटे, 2 घंटा काफी है, क्योंकि ना रिटेनिंग पावर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो लगेगा कि आप जबरदस्ती कर रहे। इल्यूड करना मतलब किसी चीज से बचना, इवेड करना, किसी चीज से एस्केप तो है, अवॉइड करना, डॉज करना, बचना। एल्योर का मतलब है अट्रैक्ट करना, ठीक है। और डिसीव का मतलब है धोखा देना। दिल्ली के डिल्यूड का मतलब है किसी को धोखा देना, बट इल्यूड इज अलग। खत्म हो गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। शन, शन का, शन अवे का इसका मतलब भी होता है यस, प्रेमोनिशन। मैंने इसका ऑप्शन बदला था। मैंने इसका ऑप्शन अभी जस्ट क्लास लेने से पहले इसका ऑप्शन बदला था, देख रही थी क्या क्या है। मैं जानबूझकर ये डाल दी थी, ये डाल दी थी कि हमारे स्टूडेंट ना इसको एडमोनिशन एडमोनिशन सोच के ये वाला आंसर करेंगे, और कर भी रहे हैं कर भी ये करवाया था ना एडमोनिशन। एक तो एडमोनिश करवाया था। एडमोनिश का मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना। डांट फटकार कर आपको वार्निंग दी गई, वार्निंग दी गई है। एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी देना, जिसको हम ऑगरी बोलते हैं, प्रोवाइजो बोलते हैं। सबका मतलब है चेतावनी देना।
लेकिन प्रेमोनिशन का मतलब होता है ना किसी चीज का पहले से आभास होना. आई डिड नॉट हैव द स्लाइटेस्ट इंकलिंग. मेरे को थोड़ा सा भी आभास नहीं हुआ ना कि ये बच्चा मेरे को धोखा दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है और चीटिंग कर रहा है. इंकलिंग, इंकलिंग का मतलब भी होता है कोई भी चीज का आभास होना, इंट्यूशन होना. मैंने इसको बदला था कि स्टूडेंट प्रेमोनिशन को एडमिनिशन सोच लेंगे. और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी और मेरी बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त है कि आप लोग जो सोचते हो ना, मैं जो सोच के ऑप्शन बदलती हूँ कि स्टूडेंट मेरा ऐसे करेगा और आप लोग उसको करेक्ट भी प्रूफ करते हो. तो दिस इज अ हाई लेवल ऑफ बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग टीचर और स्टूडेंट के बीच का कि यही करेगा बच्चा. बट इंकलिंग हो. डेरोगेटरी, और घर में भी मेरे साथ वही होता है. मेरे डॉटर्स को पता होता है ना कि हम लोग ये बोलेंगे तो मम्मा का रिप्लाई क्या आएगा. उन लोग भी पता कर लेते हैं कि हाँ रिप्लाई क्या करेगी. डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है बहुत अपमानजनक. डेरोगेटरी रिमार्क्स, वेरी इंसल्टिंग, डिस्पैरेजिंग. शैटरिंग का मतलब तो एकदम बिखर जाना, डिसअपॉइंट हो जाना. इंजूरियस इज घातिकारक, क्या बोल रहा है, घातक. और डिस्ट्रक्टिव तो तबाह करने वाला. दिस इज इंसल्टिंग. नोमैडिक आ गया. नोमैडिक लाइफ लीड कर रहा है, वॉन्डरिंग. इसको रोविंग भी एग्जाम में आया. रोविंग का मतलब इधर उधर भटकना. इसका उल्टा होता है सेटल्ड. रेस्टिव, ऑप्शंस बहुत ज्यादा डील करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं सीधा आंसर पे जा रही हूँ. रेस्टिव का मतलब होता है ना एकदम बेचैन हो जाना. रेस्टिव का मतलब है एकदम रेस्टलेस, बेचैन, अनकंट्रोलेबल. लिमिटलेस नहीं. ये तो आराम से कर लोगे, एरर वर्ड से कर लोगे, एरेनियसली एरर वर्ड से कर लोगे. कविता सिंह को भी, हाँ कविता सिंह को भी मैंने समझ लिया. अंदर अंदर वो एकदम बर्निंग विथ फायर. सॉरी, रॉन्गली, रॉन्ग रॉन्गली. एस्ट्रेंज, कविता सिंह अभी है क्लास में. अच्छा, स्ट्रेंज वर्ड से याद करो. स्ट्रेंज का मतलब है अजनबी. तुमने तो मुझे अजनबी बना दिया, मुझे सेपरेट कर दिया, अपने आप से सेपरेट करके स्ट्रेंज कर दिया. तुमने तो मुझे एलियन कर दिया. क्लॉइस्टर, कितना सारा वर्ड बताया है ना. क्लॉइस्टर कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया. सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल. डाउटफुल का एक मुहावरे बताना. एक एलियनेट कर देना, क्लॉइस्टर कर देना. राम जी सीता जी को अलग कर दिया गया, रैमिफाई कर दिया गया. डिसयूनाइट, डिसजॉइन, ये सब तो पता है. और सिक्विस्टर कर दिया. सबका मतलब है अलग कर देना, अलग कर देना. नहीं, मेरे को वो बताओ, स्मेल अ रैट. ठीक है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है. और एक अच्छा वाला बताना. कोल्ड शोल्डर नहीं हो. और एक, इन सिक्सेस एंड सेवेंस, वो तो दुविधा में होना. आधा लिख दिया है मुहावरे. समथिंग फिशी भी है, अंडर क्लाउड्स भी है, टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. भरोसा तो कर रहे हो, पूरी तरफ से नहीं है. समथिंग फिशी है, हाँ. अंडर क्लाउड्स है. मैं तो एक का एक्सपेक्ट कर रही थी, इतना सारा बता दिया. कोई ऑफर हो, और आपको ऑफर की क्या जरूरत है मेंस वाले स्टूडेंट्स. दिवाली ऑफर, कैपिटुलेट करना.
2 घंटे इसलिए हो गया कि कल क्लास नहीं हो पाया था, तो उसका भी करना है ना, उसकी भी माफ़ी रही। एक होता है रीकैप, रिकैपिटुलेट। रिकैप का मतलब होता है समराइज़ करना, ओके, कोई भी चीज़ को संक्षिप्त में, और कैपिटुलेट करना इज़ सरेंडर करना। एग्ज़ीक्यूट का 2 मतलब होता है। चलो एग्ज़ीक्यूट का 2 मतलब बताओ मेरे को। ये तो रिकैप का मतलब होता है, रिकैपिटुलेट का, बट यहाँ पे तो कैपिटुलेट है ना। रिकैपिटुलेट का मतलब है कोई भी चीज़ को समराइज करना, रिकैप। एग्जीक्यूट का 2 मतलब होता है। एक एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी। आज हमारी टीम भी सोच रहे होंगे कि क्या हो गया है मैम, फांसी। और एक एग्जीक्यूट करना मतलब किसी भी चीज़ को लागू करना, ओके, किसी भी चीज़ को लागू करना। लागू करने का बहुत अच्छा वर्ड है रैटिफाई करना। रेक्टिफाई से मत कंफ्यूज हो जाना। रेक्टिफाई करना मतलब करेक्ट करना, सुधारना, और ये है रैटिफाई। और एक फ्रेजल वर्ब बताओ, लागू करने का फ्रेजल वर्ब। लागू, कोई भी चीज लागू करने का फ्रेजल वर्ब क्या हो गया? वेरी गुड राहुल। कैरी आउट माई ऑर्डर्स। कैरी आउट का मतलब है किसी भी चीज को लागू करना, इंप्लीमेंट। बस। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट का मतलब है शांत करना, ठीक है, किसी को शांत करना है। कॉन्फर्म करने का मतलब है एग्री करना, अबाइड करना, सहमत होना एंड ऑल। लास्ट वाला वर्ड सेरिमोनियल। चलो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स हमारे जो टिके रहे। फुल मार्क्स आता है अभिषेक? पिछले बार का तो पेपर इजी आया था, तो बहुतों का आ गया था। पिछले बार PQRS नहीं आया था ना, लेकिन आता है। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे हैं। सेरिमोनियल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत औपचारिक रूप से कर रहे हो, वेरी फॉर्मल, ऑफिशियल, औपचारिकता के साथ कोई भी चीज कर रहे हो। ओके तो चलो इतने दूर रहने देते हैं। कल डाउट सेशन है, फिर मंडे को क्लोस्टर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। आज मैंने डिसाइड किया था कि वो कैब ज़्यादा करना, 50 ही लेके आई थी। ओके, फाइनली कंप्लीट हो गया है। जो काम आप सोच के रखते हो ना, और वो कंप्लीट हो जाता है, पूरे दिन अच्छा फील होता है। खुद आप फील करते होगे, नहीं तो ऐसे ही सोचते रह जाते हो।